आज इंसान को देख रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहा है, मर रहा है, काट रहा है और अध्यात्म की बातें भी करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ ये कहा जाता है अगर आप परमात्मा की बातें करते हो और परमात्मा तभी आपसे प्यार करेगा, तभी आपको मुक्ति मिलेगी, तभी निजात मिलेगा अगर आप इंसान से प्यार करेंगे। अगर आप नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट। मैं अभी नगर पंचायत निर्मली जो कि सुपौल जिला के अंतर्गत आते हैं बिहार में, यहाँ पे मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि एक दिवसीय संत निरंकारी सत्संग का यहाँ पे प्रोग्राम किया जा रहा है। आयोजक मंडली के जो है सदस्य जो हमारे पास में मौजूद हैं, उसके बाद मुख्य संत है मंच पे जो विराजमान है उनसे भी हम बात करने का कोशिश करेंगे। अभी संगीतमय कार्यक्रम अभी चल रहा है, जैसे कि आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे। और एक बार मैं थोड़ा सा दृश्य दिखाऊंगा। यहाँ पे भंडारे का भी आयोजन थोड़े देर के बाद किया जाएगा, जब यह सत्संग समापन होंगे तो थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे भंडारे के लिए जो है यहाँ पे भंडारे तैयार किए जा रहे हैं और तमाम जो है आयोजक, उसके बाद स्वयं सेवक सेवी जो भी है यहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खूबसूरत तरीके से ये सजाया गया है और पंडाल में जो है अभी सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रही है। और जो आयोजक है ये यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नारायण शाह। ये कब से आप यहाँ पे आयोजन करवा रहे हैं? 11 साल से 12वां साल है। ये एक दिवसीय है या और चलने वाला? एक दिवसीय और कंटिन्यू चलता रहेगा। आप इस संत निरंकारी सत्संग का जो ये है इसके साथ कब से जुड़े हुए हैं? मुखी से हम 80 से जुड़े हुए हैं। 80 से जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हैं इस धार्मिक संस्थान के साथ? इस संस्था का मेन उद्देश्य है आत्मा को परमात्मा से साक्षात्कार करना। जी हाँ। और ये जो अभी संत यहाँ पे मौजूद हैं, कहाँ का है ये महात्मा सहरसा के ज्ञान प्रचारक है। ये महात्मा ब्रह्म की अनुभूति कराते हैं, ज्ञान प्रचारक है। जी, एक चीज़ बताइए, यहाँ पे भंडारे का भी आयोजन किया गया क्या? हाँ, सामूहिक सभी आदमी मिलजुल के ये सत्संग भंडारे का आयोजन किए हैं। जी हाँ। तो ये कितने लोगों का भंडारे यहाँ पे आए हो? 5000 आदमी का है। 5000 आदमी का? तो अभी तो 5000 है नहीं, शाम में बहुत लोग आए थे। यानी कि स्थानीय लोग को आप खिलाएंगे या जो इससे जुड़े हुए हैं उन्हीं को? नहीं, जो भी आता है सभी के लिए। जी, स्थानीय हो, बच्चा, अगल बगल के सारे लोग आ जाते हैं, शाम में सबको खिलाते हैं। जी अच्छा, यहाँ पे एक मौजूद है यहाँ पे रामचंद्र शाह जी, इस सत्संग जो धार्मिक जो ये संस्था है इनके साथ ये जुड़े हुए हैं और ये सेवाएं प्रदान करते हैं। आप देख सकते हैं कि एक ड्रेस में ये है और अपने साथी के साथ यहाँ पे जो आ रहे हैं, जो दर्शक आ रहे हैं, जो भक्त आ रहे हैं, उनको सेवा ये दे रहे हैं। तो आप ये काम कब से, यानी कि सत्संग के साथ कब जुड़े हुए हैं? सर 1996 में 17 फरवरी से जुड़ा। और हमारे संत निरंकारी मिशन जो है धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। एक मानव को एक दूसरे से जोड़ने के काम करता है। और दास के मन में जब ज्ञान लिए 1996 ईस्वी का, तो उसी समय से दास इस मानव को जोड़ने के अपने बिहार में प्रयास करने लगा। आज ये मिशन के जमीन जो है 2 आदमी मिल करके कुछ दान में दिया गया है। कितने जमीन? हाँ, ये चीज़ अच्छी चीज़ बता रहे हैं आप और जानकारी, नई जानकारी दे रहे हैं। ये जहाँ पे ये हो रहा है ये संत निरंकारी मिशन के तहत ये जमीन है क्या? जी, कुछ इसमें 2 महापुरुष जो है दास भी। कौन कौन? महेश्वर मंडल 1.25 कट्ठा जमीन दान में दिया गया और दास 1 कट्ठा जमीन दान में दिया गया। और दास के यही रहता है हमेशा कि एक मानव को मानव से जोड़ने का काम रहता है। तो इस जगह पे आपको क्या चीज़ बनाने का यहाँ पे है उम्मीद? सत्संग भवन बहुत विशाल बनेंगे और जो लोगों को फायदा हो, आम जन को सुविधाएं के लिए कुछ यहाँ पे व्यवस्था कराएंगे या नहीं? जी, जैसे शैक्षणिक हो गया, हॉस्पिटल हो गया। जी सर, यहाँ हॉस्पिटल भी बनेंगे, यहाँ क्या कहते हैं स्कूल भी बनेंगे। यहाँ एक दूसरे के जो हमारे मिशन के नारा है, जो खून आने नाली में बहता है वो हर इंसान के नारी में बहे, ये हमारा नारा है। तो ये जो है हॉस्पिटल जब आप बनाएंगे और यहाँ पे बता रहे कि स्कूल का हम यहाँ पे बनवाएंगे, तो यहाँ पे जो इसके साथ जुड़े हुए हैं
वही फायदे ले सकता है या कुछ चार्ज होगा, क्या है? कुछ चार्ज नहीं होगा। यहाँ संसार के जो भी व्यक्ति आएगा उसको गले से लगाया जाएगा। यहाँ कोई जात पात कोई नहीं है, सब जात मानव एक है। सब जात मानव एक है। मानव ये जमीन कितना होगा ये बताइए? ये जमीन टोटल जमीन कितना है? टोटल तो 10 कट्ठा है लगभग। 10 कट्ठा जमीन। जी ठीक है, अभी हम संत जो आए हुए हैं, जो मुख्य प्रचारक हैं, उनसे भी जाके हम मिलेंगे। चलिए थोड़ा हमारे साथ चलिए। तो आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में महिलाएं, दर्शक और महिलाएं भक्त जो हैं यहाँ पे उपस्थित हैं और इस तरफ काफ़ी संख्या में बुजुर्ग, युवा, सभी तबके के जो है लोग यहाँ पे एकत्रित हैं। अपना सत्संग का जो है यहाँ पे ले रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं और जो भी यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे जो मुख्य प्रचारक है, जो संत आए हुए हैं, उनसे अपना आशीर्वाद ले रहे हैं। मैं आगे से थोड़ा सा दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में भक्तगण यहाँ पे मौजूद हैं, महिलाएँ उपस्थित हैं और यहाँ पे जो है ज्ञान ले रहे हैं। और एक मंच यहाँ पे बना हुआ है जहाँ पे जो है आज के जो मुख्य अतिथि और यहाँ पे विराजमान है, इनसे भी हम बात करने का कोशिश करेंगे। पर हमारे संत महापुरुष सर, संत निरंकारी के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या उद्देश्य है और आज यहाँ पे क्या किस चीज़ का आप ज्ञान यहाँ पे दे रहे हैं लोगों को? देखिए, निरंकारी मिशन एक अध्यात्म विचारधारा है, कोई पंथ अथवा पंथाई नहीं है। इनका मेन उद्देश्य है विश्व बंधुत्व, भाईचारा। और यहाँ आत्मा और परमात्मा की बातें की जाती है। जब इंसान को आत्मा को परमात्मा का बोध हो जाता है, तब एक इंसान दूसरे इंसान से प्रेम करना शुरू कर देता है। परमात्मा एक है और जितने भी इंसान हैं संसार में, वो परमात्मा की संतान है। आज यही चीज़ संसार में नहीं मिल रहा है। बातें तो की जाती है, रामायण, पुराण, कुरान, ग्रंथ की बातें तो होती है, लेकिन वास्तविकता एक दूसरे से प्रेम नहीं किया जाता है। इसलिए हमारे सदगुरु का जो ध्येय है, इंसान है, आप इंसान से प्रेम करें, प्रेम सजाता गुलशन को और नफरत वीरान करे। ये हमारे सदगुरु का, और इस मिशन के मुख्य जो हैं, जैसे सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज यहाँ के सदगुरु हैं और उनके आदेशानुसार सारी कार्य चल रहा है। इनका विश्व बंधुत्व पूरे विश्व में प्रचार चल रहा है। और आज इंसान को देख रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहा है, मर रहा है, काट रहा है और अध्यात्म की बातें भी करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ ये कहा जाता है, अगर आप परमात्मा की बातें करते हो और परमात्मा तभी आपसे प्यार करेगा, तभी आपको मुक्ति मिलेगी, तभी निजात मिलेगा, अगर आप इंसान से प्यार करेंगे। अगर आप इंसान से प्यार नहीं कर रहे हैं तो आप भगवान से प्यार नहीं कर रहे हैं। और दूसरी क्या है, सत्संग भजन तो इनका मुख्य उद्देश्य है ही। आज परमात्मा को जानने की बातें संसार कर रहे हैं, ठीक है, सभी कह रहे हैं परमात्मा जाना जा सकता है, लेकिन परमात्मा को जनाता नहीं है। जब एक परमात्मा को ज्ञान हो जाता है, ज्ञान में समझ, बोध, जानकारी, तब इंसान हर किसी से प्यार करना शुरू कर देता है। तो मुख्य कार्य इसका सत्संग है और साथ साथ समाज कल्याण के ढेर सारी इनके कार्य है, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, वृक्षारोपण है, स्वच्छता है, ये सारी कार्य इनके साथ जुड़ा हुआ है। नेत्रदान है, अंगदान है, ब्लड दान अभी पूरे विश्व में निरंकारी मिशन पहला स्थान पर है और इनका यही मुख्य उद्देश्य है। लास्ट में सर एक मैं चीज़ मैं पूछना चाहूँगा। अभी आपने भाईचारा की बात की और एक लाइन आपने जो भाईचारा नहीं रहा, इस पर भी आप कर रहे थे बात। तो सही मायने में आज के समय में देश में भाईचारा नहीं रह गया है, जिसके कारण अत्याचार बढ़ रहा है, आपराधिक घटनाएं बढ़ रहा है, आपस में मेलजोल बैठना असंभव है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? इसका कारण यही है, हम एक परमपिता को नहीं जाना। अगर हम एक परमपिता को जान लेते हैं, हमारे जीवन में सद्गुरु आ जाता है। जिस तरह हम सिफर सिफर लिखते चले जाएं, सुन सुन लिखता चला जाएं और बाएं भाग में एका नहीं लगेगा तो एक भी सिफर मूल्यवान नहीं है। जब बाएं भाग में एका लग जाता है, वो जितने की जितनी सिफर हैं, जितने जीरो हैं, सभी मूल्यवान हो जाता है। ठीक इसी तरह इंसान के अगर जीवन में पूर्ण सद्गुरु, जो ब्रह्मज्ञानी कहते हैं, जिसे ब्रह्म का जानकारी हो, तो ऐसे सद्गुरु जीवन में आ जाता है तो लोग कल्याण के कार्य करना शुरू कर देता है। आपस में प्रेम, मिल बर्तन, सहनशीलता, भाईचारा, यूनिवर्सल ब्रदर्सहुड्स वाली जो है बातें आती है। शुभ नाम सर आप बता। मेरा नाम जयकिशोर प्रसाद है, दास सहरसा से हैं जी। तो ये थे संत जी यहाँ पे मौजूद थे और यहाँ पे राम लखन बाबू भी मौजूद हैं यहाँ पे। और
जुड़े हुए हैं। कई धार्मिक जो होता है कार्यक्रम इसमें ज़रूर उपलब्ध रहते हैं और ये संत निरंकारी मिशन से भी शायद जुड़े हुए हैं। क्या कहेंगे सर? पहले तो हम कहेंगे प्यार से बोलिए धन निरंकार। मेन चीज़ है कि जिला परिषद तो लगातार आपके बीच में हम हैं, लेकिन हम जाके देखे हैं जो ये आपको ये जो कार्यक्रम है निरंकारी मिशन का, वो पूरा दुनिया में भाईचारा को जोड़ने में इससे बेहतर कोई भी संस्था नहीं है। हम समलखा गए थे, वहाँ पर लाखों का भीड़ था, लाख नहीं लाखों का, और इतना आदमी हम जीवन में कभी नहीं देखा था जितना लोग हम समलखा में देखे। और एक भी चीज़ वहाँ लोगों का गड़बड़ नहीं हुआ। जाति पाति धर्म भाव से ऊपर उठ करके समाज को जोड़ने की दिशा में, जो सामाजिक जीवन में जो अभी जो कोण है जाति, और यहाँ आने के बाद जात खत्म हो जाता है लोगों को, तब तो ये सबसे बड़ा उपलब्धि है। और दूसरा है नशाखोरी नहीं करिए, दूसरे के सामान पर, दूसरे के धन पर, दूसरे की इज्जत पर आप नज़र नहीं उठाइए। और मानव से मानव का जोड़ने का ये जो है मुख्य जो है सो अभियान है। और हमको लगता है जो पूरा दुनिया में निरंकारी मिशन अव्वल का सबसे बड़ा एक समाज को जोड़ने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, भाईचारा कायम करने के लिए बहुत बड़ा जगह है। इसीलिए हम इसका जो है सो मेंबरशिप लिए हैं, हम भी इससे जुड़े हैं और कोशिश करते हैं जो जहाँ भी समागम होता है कुछ समय जा कर के हम देते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं और समाज के आगे बढ़ाने की दिशा में निरंतर भाईचारे को जोड़ने की दिशा में काम हो रहा है और होता रहेगा। आप पत्रकार महोदय जी, संतोष बाबू, आपको भी हमारे तरफ से धन्यवाद। और यहाँ पर जितने भी हमारे निरंकारी मिशन से जुड़े हैं या फिर दर्शक हैं, सबों को हमारा प्यार से धन निरंकार करते हुए आपको भी हम नए साल आगे आने वाले समय का शुभकामना देते हैं। और हम तो कह दिया है कि 1 तारीख से लौखा विधानसभा के चहुमुखी विकास के लिए निरंतर आगे बढ़ेंगे।